आइए बच्चों, तो आज हम पढ़ते हैं संस्कृत में लकार, जिनको हिंदी में कहा जाता है काल। हिंदी में काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। संस्कृत में लकार 5 प्रकार के होते हैं, लिट लकार, लोट लकार, लिंग लकार, विधिंग लकार और लिण लकार। तो आज हम पढ़ेंगे वर्तमान काल का लिट लकार। तो चलो हम पढ़ते हैं लिट लकार का वर्तमान काल। पठ धातु रूप हम पढ़ेंगे आज। पठ का मतलब होता है पढ़ना। पठ का मतलब होता है पढ़ना। पठ धातु रूप के द्वारा हम संस्कृत में छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे। संस्कृत कैसे बोली जाती है, संस्कृत में कैसे वाक्य बनाए जाते हैं। इसमें 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2, एक वचन और बहुवचन। पुरुष होते हैं प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। एक वचन और द्विवचन और बहुवचन। पठ धातु रूप के एक वचन में आता है पठती, द्विवचन में आता है पठतः, बहुवचन में आता है पठन्ति। मध्यम पुरुष में क्या आता है? पठसी, पठतः और पठतः। उत्तम पुरुष के एक वचन में आता है पठामी, पठाव और पठामह। प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या आता है? वह। एक वचन में आता है वह और द्विवचन में आता है वे दोनों, मतलब 2 द्विवचन। बहुवचन में आता है वे, मतलब बहुवचन। और मध्यम पुरुष में क्या आता है? तुम दोनों और तुम सब। उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या आता है? मैं, हम दोनों और हम सब। वह को संस्कृत में क्या कहा जाता है? सह यानी वह। स किसके लिए आता है? लड़के के लिए। और सा किसके लिए आता है? लड़की के लिए। वे दोनों को बोलते हैं ताऊ। ताऊ यानी वे दोनों। वे सब यानी ते यानी वे सब। तुमको क्या बोलते हैं संस्कृत में? तुम दोनों को बोलते हैं युवाम। और तुम सबको क्या बोलते हैं? यूयम। मैं को संस्कृत में क्या बोला जाता है? अहम। अहम यानी मैं। हम दोनों को संस्कृत में क्या बोला जाता है? आवाम। हम सबको क्या बोला जाता है? वयम। वयम यानी हम सब। वयम का मतलब होता है हम सब। इसी प्रकार से हम कुछ वाक्य बनाते हैं। जैसे एक वाक्य बनाया मैंने, मैं नहीं, इसका देखते पहले। वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। तो वह को संस्कृत में क्या कहा जाता है? सह। वह पढ़ रहा है मतलब लड़का पढ़ रहा है, तो लड़के को संस्कृत में क्या कहा जाता है? सह। लड़के के लिए क्या आता है? सह। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? सह।
पढ़ रहा है तो क्या आएगा? पठती। क्या आएगा? क्योंकि एक लड़का पढ़ रहा है, एक वचन है, तो क्या आएगा? पठती। इसी प्रकार से हम द्विवचन को देखते हैं। जैसे वे दोनों पढ़ रहे हैं, वे दोनों पढ़ रहे हैं, तो क्या आएगा? वे दोनों को संस्कृत में क्या कहा जाता है? ताऊ। ताऊ। अब देखो द्विवचन में क्या आया? द्विवचन में क्या आया? पठत। तो चलो इसी प्रकार से हम तीसरा वाक्य बनाते हैं, बहुवचन का वाक्य बनाते हैं। जैसे वे सब पढ़ रहे हैं, वे सब पढ़ रहे हैं, वे सब को संस्कृत में क्या कहा जाता है? ते। ते पढ़ धातु रूप में क्या आएगा? ते पठन्ति। बहुवचन में क्या आएगा? ते पठन्ति। ते पठन्ति। इसी प्रकार से हम मध्यम पुरुष का एक वाक्य बनाते हैं। मध्यम पुरुष में क्या आता है? तुम दोनों और तुम सब। तो एक वाक्य बनाते हैं मध्यम पुरुष का। तुम लिख रहे हो, तुम लिख रहे हो, तो क्या आएगा? तुमको संस्कृत में क्या बोला जाता है? त्वम। लिखने को क्या बोला जाता है? लिखती। त्वम लिखती। इसी प्रकार से हम दूसरा वाक्य बनाते हैं मध्यम पुरुष का। तो क्या आएगा? त्वम लिखसी। लिखसी। त्वम लिखसी। इसी प्रकार से हम दूसरा वाक्य बनाते हैं। जैसे तुम दोनों नाच रहे हो, नाचने को क्या बोलते? नृत्यति। नृत्यते नृत्यंती। जैसे पढ़ती पढ़ते वैसे उनको भी बोलना है। तो क्या आएगा? तुम दोनों नाच रहे हो, तुम दोनों को क्या बोला जाता है? युवाम। क्या बोला जाता है? युवाम। तो क्या आएगा? प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या आएगा? नृत्यथ। क्या आएगा? नृत्यथ। इसी प्रकार से बहुवचन में क्या आएगा? एक बहुवचन का एक वाक्य बनाते हैं। जैसे तुम सब यानी बहुवचन है। जैसे तुम सब खेल रहे हो, खेलने को क्या बोलते हैं? क्रीडति। क्रीडतः क्रीडन्ति। तो हम इसी प्रकार से एक वाक्य बनाते हैं। तुम सबको क्या बोला जाता है? यूयम। यूयम का मतलब होता है तुम सब। यूयम क्या आएगा? क्रीडतः। यूयम क्रीडतः। इसी प्रकार से हम इनका भी वाक्य बनाएंगे, उत्तम पुरुष के भी वाक्य बनाएंगे। तो इसमें आता है मैं। इसमें क्या आता है? मैं। जैसे मैं गाना गा रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ। मैं को संस्कृत में क्या बोला जाता है? अहम का मतलब होता है मैं। गाने को क्या बोलते हैं? गीतम। हाँ, गीतम क्या आएगा? गायामी। गायती गायत गायंती। इसी प्रकार से इसमें क्या आएगा? गायामी मतलब गा रहा हूँ। इसी प्रकार से हम इसका दूसरा वाक्य बनाएंगे, द्विवचन का वाक्य बनाएंगे। मैं, हम दोनों और हम सब। तो इसका दूसरा द्विवचन का वाक्य लेते हैं। हम दोनों, कोई वाक्य बोलो। हम दोनों जा रहे हैं। क्या आएगा? हम दोनों जा रहे हैं। जैसे ये कोई वाक्य है, तो हम दोनों को संस्कृत में क्या बोला जाता है? आवाम। आवाम का मतलब होता है हम दोनों जा रहे हैं। तो क्या आएगा? गच्छावः। क्या आएगा?
इसी प्रकार से तीसरा वाक्य बनाते हैं, जैसे हम सब विद्यालय, हम सब स्कूल जा रहे हैं, हम सब स्कूल जा रहे हैं। तो क्या आएगा? हम सबको क्या बोलते हैं? वयम। वयम यानी हम सब। स्कूल को बोला जाता है विद्यालयम। विद्यालयम क्या आएगा? गच्छामः। क्या आएगा? ये हो गए हमारे वाक्य। इसी प्रकार से हमें संस्कृत में वाक्य बनाने हैं।